ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 15/7/2020 को बाबा को साकार मुरली छ। सारमा छ, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन के परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। बाबाले आज सारमा भन्नुभयो कि तिमी सच्चा सच्चा वैष्णव बन्नी। सच्चा सच्चा वैष्णव भनेको मन वचन कर्म बोली व्यवहार सबैमा पवित्रता हुनुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। प्रश्नमा कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। प्रश्न सोध्नुभएको छ कि कुन चाहिँ अवगुण गुणमा परिवर्तन भयो भने तिम्रो बेड़ा पार हुन्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ। उत्तरमा सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुँह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। आप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परमपिता परमात्मा शिव उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं। अब सबका बाप भी है, टीचर भी है, सद्गति दाता भी है और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए। वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। हमको राज्य को सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यह बैठे यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। यह अंदर धारणा होनी चाहिए, यह तो जानते हो। कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यह भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं। अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो
तमोगुणी चीजें क्या क्या होती है। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इसी से भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसीलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करनी चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है तो सर्वव्यापी कहना रंग है। सर्व आत्माएं है, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो है उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं हद के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सत प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, सुख धाम और शांति धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, उच्च पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण नहीं है। मनुष्य में महक भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे हैं। पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुँह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुँह ढक कर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। पोतामेल देखते हैं आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ। बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते हैं। यह बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नटसुल में समझाना होता है।
यह तो नटसोल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है। मुख्य है याद की बात, सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चों को, बच्चा बाप को याद है ही। यह तो ल है, यह पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यह आते हैं, समझते हैं, हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। यह हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाप है, सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं यहाँ लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यहाँ त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसीलिए परंपरा तो चल न सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति स्मरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच ते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। षोडश कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती है तब फिर घी की नदियाँ बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास न करो, यह हमारा रास्ता है। अब वहाँ क्या करें? स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यह फिर सिविल वार की ड्रामा में नूद है। अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यह तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो। जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है।
इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स है। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडाप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्र का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है। परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ, बाप के साथ रहता हूँ तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी है। मुझे सर्वव्यापी कहकर इतनी ग्लानि देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व
विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़े ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया दैवी झाड़ स्थापना हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आनी है। चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पाठ से छूट नहीं सकती। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे सुखदायी बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्युलोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग था फिर होगा। यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरे तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी है। समझते भी है, कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वंडर वार जरूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यहाँ भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलतें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धार्नको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो
सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। बाबाले भन्नुभयो धारणाको लागि कि जस्तै बाबा अपकारी माथि पनि उपकार गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै तिमी पनि फलो फादर बन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। कसैले केही कुरा गर्छ नराम्रो केही भन्छ भने त्यसलाई सुनेर पनि नसुने झैँ गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ र सधैँ मुस्कुराऊ र एक बाबासँग नै सुन भनेर बाबाले धारणाको लागि भन्नुभएको छ। र सुखदायी बनेर सबैलाई सुख देऊ, न लड न झगड भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। समझदार बनेर आफ्नो झोली चाहिँ अविनाशी ज्ञान रत्नले भर भनेर बाबाले धारणाको लागि दिनुभएको छ। वरदानमा छ, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव विस्तार। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसीलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगनमा छ, जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वह निर्विघ्न सफलता है ही। बाबाले आज स्लोगनमा भन्नुभएको छ कि जहाँ सर्वशक्तिवान बाबाको साथ छ त्यहाँ चाहिँ निर्विघ्न हाम्रो सफलता छ भनेर बाबाले स्लोगनमा भन्नुभएको छ। सारमा छ, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुँह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति।